जिन मुसलमानों को लालू जी ने बंधुआ मजदूर बनाकर 20 वर्ष से वोट लिया, कोई काम नहीं किया। मुसलमानों के पास आज विकल्प है कि भाजपा के डर से हमको लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं जलना है, हमारे पास जन स्वराज है, हम जन स्वराज को वोट दे सकते हैं। तो विकल्प नहीं होने की वजह से जो आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी वो खत्म हो रहा है, इसलिए आपको जन स्वराज के लिए वोट देना चाहिए। जन स्वराज काम क्या करेगा, उसमें लोग कैसे हैं, उसका प्रोग्राम क्या है, ये सब तो विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि हम लोग की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो। देश को आजादी मिल गई, लेकिन बिहार में लोगों को राजनीतिक आजादी अभी भी नहीं मिली हुई है, और उस आजादी के प्रयास में सबसे बड़ा योगदान अभी जन स्वराज का है। पहला दल है जो पिछले 3 वर्ष में सब समाज के वर्गों को लेकर एक नया विकल्प आपके सामने दे रहा है, इसलिए बिहार की जनता को आपको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्या लगा निशांत को विधानसभा चुनाव में लाया जाएगा? मेरा एक अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है, जो लोग राजनीति में नहीं है मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के जो बच्चे राजनीति में नहीं है मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। नीतीश जी के लड़के जो है वो राजनीति में नहीं है, ये आपका विषय है कि आप उन पर क्या बात कर रहे हैं, मेरा विषय नहीं है। हमारे लिए नीतीश जी राजनीति में है, वो मुख्यमंत्री हैं, उन पर बात करेंगे, उनकी नीतियों पर बात करेंगे, उनके काम या सफलता असफलता पर बात करेंगे, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। प्रशांत जी, आपने विकल्प की बात की, एक मिनट। दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के अलावा दिल्ली वासियों के लिए कोई विकल्प नहीं था। एक अरविंद केजरीवाल आए, 10 साल सत्ता में रहे। दिल्ली में क्या हुआ, उस परिदृश्य में आप अपनी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में क्या हुआ, कम से कम वहाँ की जनता के पास 3 विकल्प है। जनता लोकतंत्र के हिसाब से उनको 10 साल का मौका दिया, जब उन्होंने जनता के हिसाब से काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी को झाड़ू मार के बाहर कर दिया, दूसरे को मौका दे दिया। 10 साल में फिर जो लॉस हुआ दिल्ली, अरे आप लॉस भाई आप कैसे जानते हैं? आप दिल्ली के वोटर हैं। जिस दिन जनता को फायदा दिखा उनको दोबारा मौका दिया। जिस दिन, बिल्कुल ठीक बात है, जिस दिन हम दिल्ली चुनाव का सर्वे किया, लोकसभा का भी, विधानसभा का, उसी आधार पर जनता के बेस पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक, आप ज्यादा आपको जानकारी है, हमको उतना नहीं जानता, हम तो बिहार में हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार से, उनके प्रयास से उनकी संतुष्टि रही, तब तक उनको वोट दिया। जिस दिन उनके काम से उनकी संतुष्टि नहीं है तो उनको हटाकर भाजपा को दे दिया। भाजपा वाले काम नहीं करेंगे, अगली बार किसी दूसरे को दे देंगे। मजबूरी दिल्ली के लोगों को नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, उन्होंने अपने लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। लोकतंत्र में सबसे जरूरी इस बात का है कि आपके सामने विकल्प रहे, ताकि आपको कोई बंधुआ मजदूर न समझे। उस बात को आप समझिए, वो आम आदमी पार्टी हो, जन स्वराज हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, लोगों के साथ सामने विकल्प रहना चाहिए। ठीक है भैया। अभी जो बजट आया है तो बिहार को लेकर किस रूप में देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या है बजट का? बिहार का जो बजट है उसमें नया क्या है आप बता दीजिए। पिछले 18 साल से आप हैं, राजनीतिक रणनीतिकार, जन स्वराज के सूत्रधार, हम बता रहे हैं। सारी जिम्मेदारी पत्रकार की थोड़ी है, कुछ आप लोग भी जिम्मेदारी है कि बजट में क्या है जनता तक बात पहुंचे कि मुनासिब है या नहीं है। ठीक, आप पत्रकार हैं, आपने बजट की सारी बात जनता तक पहुंचा ही दी होगी। आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिछले 18-19 साल से बजटों में नहीं रहा है। और 18 साल 19 साल के बजट के बाद भी अगर आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो उस बजट से, उस प्रयास से, इन योजनाओं से तो बिहार का सुधार होने वाला नहीं है।